हेलो स्टूडेंट्स, राधे राधे। तो कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया। तो जो मेरी लास्ट क्लासेस देख रहे हैं शुरू से, उनको पता होगा लास्ट क्लास में मैंने एक्सरसाइज 8 की विविध का खत्म करवाया था। विविध को पूरा एंड करवा के आज अपन यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं एकदम न्यू एक्सरसाइज, जिसका नाम है अवकल समीकरण, डिफरेंशियल इक्वेशन। और एक्सरसाइज स्टार्ट होती है हमारी 9। फर्स्ट लेक्चर है तो बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे, बिल्कुल जीरो लेवल में जो चीजें आती है, जो आपके फर्स्ट एक्सरसाइज में पूछी हुई है, वहां से स्टार्ट करेंगे बिल्कुल जीरो से। बाकी इसमें फॉर्मूलाज वगैरह वही है जो आपने अवकलन में, समाकलन में वगैरह पढ़ रखे हैं, सूत्र सारे वही हैं। तो इस चैप्टर में थोड़े बहुत क्या होते हैं कि अवकलन के वैसे प्रभाव जिनको अपन आसानी से हल नहीं कर सकते, अवकलन की ऐसी समीकरण या समाकलन की ऐसी समीकरण है जिनको हम आसानी से हल नहीं कर सकते, उनके लिए कुछ अलग फॉर्मूला बनाए गए हैं। उन अलग अलग फॉर्मूले के ऊपर अपन को क्या करना है, क्वेश्चनों को हल करना है। यहाँ पे कुछ जनरल 2-3 टॉपिक है, उसको मैं फटाफट से, ये मान लो कि 15 मिनट की क्लास में उसको खत्म करता हूँ। उसके बाद अपन की मेन एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज 9.2। तो 9.1 में क्या है, पहले एक बार थोड़ा बहुत वो देख लेते हैं, थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं क्या क्या है चैप्टर में, और उसके बाद में अपन करते हैं स्टार्ट। चलिए पहले मैं ले लेता हूं मेरा मार्कर। कहां गया मार्कर? चलिए, तो आज का जो पहला टॉपिक रखते हैं अपन, वो है अवकलन की कोटि, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशिएशन, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल। तो कुल मिला के अपन को अवकलन की कोटि पता करनी है। अब ये कोटि क्या होती है उसको समझते हैं। जनरली अपन को कोई समीकरण दे रखी होती है तो y और x के पदों में दे रखी होती है, या फिर मैं ये कह सकता हूं कोई y का मान होता है वो x के पदों में होता है, जिसे अपन fx कहते हैं, फलन ऑफ x, फंक्शन ऑफ x, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल के लिए मुझे दिया हुआ है y इक्वल fx। ये मुझे एक समीकरण दे रखी है, y की कोई समीकरण है जो x के पदों में है, वो x का फंक्शन है। तो अगर मुझे बोले इसका एक बार अवकलन करो, तो एक बार अवकलन करूंगा तो क्या करूंगा मैं, dy बाई dx, या फिर इसको y डैश भी लिखते हैं, इसको लिखा जाएगा f डैश x। ये इसकी प्रथम कोटि है, क्योंकि मैंने इसका कितनी बार अवकलन किया है, एक बार, सीधी सी बात है। कितनी बार अवकलन किया मैंने इसका, एक बार। अब लिखा हुआ है d2y बाई dx स्क्वायर, मैंने 2 बार अवकलन किया, 2 बार तो ऐसे लिखा जाता है, y के ऊपर स्क्वायर नहीं है, ध्यान रखना, d का है डिफरेंशिएशन, क्योंकि फॉर्मूला ये होता है d अपॉन dx। तो गाते लगेगी वो यहां पे लगेगी, n और n जो भी 1 2 3 4 5, तो इसको लिखा जाएगा f डबल डैश x से, इसे कहा जाएगा द्वितीय कोटि। इसी प्रकार से किसी फलन में जितनी बार अवकलन किया गया है वही उसकी क्या कहलाती है, कोटि। और इसका जनरल फॉर्मूला होता है dnx अपॉन dx की पावर n fnx। ये nth कोटि है इसकी, nth कोटि, nवी कोटि कह सकते हैं इसको। तो कोटि क्या होती है, कितनी बार अवकलन किया गया है वही उसकी क्या कहलाएगी, कोटि कहलाएगी। यहां तक क्लियर है सब कुछ। उसके बाद में एक होता है अवकलन की घात। डिग्री ऑफ डिफरेंशिएशन। डिग्री क्या होती है, डिग्री मतलब घात क्या होती है। तो घात अपन को पता है बेसिकली घात क्या होती है, किसी के ऊपर कितनी बार स्क्वायर वगैरह लगाया हुआ है, क्यूब लगाया हुआ है, वो n की पावर। तो अगर मुझे कोई फलन दिया हुआ है dy बाई dx और उसकी कुछ पावर लिखी हुई है n, या d2y बाई dx स्क्वायर की पावर लिखी हुई है n, या d3y अपॉन dx स्क्वायर की पावर लिखी हुई है, क्यूब की पावर लिखी हुई है n। तो यहां पर जो अवकलन अपन ने कर लिया है उसके ऊपर कोई घात लिखी हुई होती है, और उसकी अधिकतम घात कहलाती है अवकलन की घात।
तो यहां पे n क्या हो गई, अवकलन की घात हो गई। इसके अंदर एक चीज याद रखने वाली है कि अगर लिखा हुआ है साइन dy बाई dx या cos dy बाई dx या फिर कोई भी अंदर फलन के अंदर किसी फलन के अंदर dy बाई dx मतलब अवकलन किया हुआ उसका, तो उसकी घात जो होती है वो कितनी मानी जाएगी, शून्य। क्योंकि फलन के अंदर किसी फलन के अंदर किसी y के घटक का अवकलन होता है तो वहां पर उसको घात नहीं माना जाएगा, उसकी घात टोटली क्या मान ली जाएगी, 0 मान ली जाएगी। तो दो कंडीशन वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, या तो अवकलन की कोटि पूछा जाता है या अवकलन की घात। तो अपन को पता होना चाहिए कोटि तो क्या होती है, कितनी बार अवकलन किया गया है, और घात क्या होती है, किसी भी अवकलज की ऊपर जो घात लिखी हुई है, अवकलज के ऊपर जो घात लिखी हुई अलग से, वो उसकी क्या कहलाती है, घात। जैसे क्वेश्चन पढ़ते हैं कुछ, और 9.1 तो मैं भी क्लियर करवा दूंगा, 9.1 में ज्यादा कुछ है नहीं, ओनली घातें पूछी हुई है। जैसे एक्सरसाइज दी हुई है मेरे को, जैसे मुझे एक्सरसाइज दी हुई है 9.1 और जनरली एक फॉर्मूला दिया हुआ है d2y d4y अपॉन dx बाय 4 साइन y 1 2 3 बराबर 0, और पूछा इसमें कोटि क्या होगी और घात क्या होगी। तो इसकी कोटि तो क्या होगी, अधिकतम कितनी बार अवकलन किया हुआ है, 4 बार, तो कोटि हो गई 4। लेकिन अगर मुझे पूछे इसकी घात क्या है, तो ये साइन के अंदर दिया हुआ है, और y ट्रिपल डैश का मतलब होता है d3y अपॉन dx 3, और जब किसी फलन के अंदर इस प्रकार के मान आ जाते हैं तो उसकी घात कितनी मानी जाएगी, 0 मानी जाएगी। तो घात कितनी होगी इसकी, 0। तो किसी फलन के अंदर डिफरेंशिएशन नहीं आना चाहिए, कहने का मतलब यह है, नहीं तो घात कितनी मानी जाएगी, 0। इसी प्रकार से सेकंड क्वेश्चन पूछा हुआ है y डैश प्लस 5y इक्वल 0। इसको अगर मैं लिखना चाहूं एक बार के लिए तो लिख सकता हूं dy बाई dx, कोई तो y डैश लिखते हैं अपन। कोटि क्या होगी, तो एक बार अवकलन किया हुआ है क्या इसका एक बार ही अवकलन किया हुआ है, तो कोटि तो हो गई 1। घात क्या होगी इसकी, तो अब तो कोई फलन किसी, ये वाला जो भाग है वो किसी के अंदर तो नहीं आया हुआ है, और इसकी कोई घात भी नहीं दी हुई है, मतलब इसकी घात क्या होनी चाहिए, 1। तो घात कितनी हो गई यहां पर, 1। छोटे बड़े क्वेश्चन में आ सकते हैं, ज्यादा इसका कुछ खास है नहीं इसका। इसी प्रकार से तीसरा दिया हुआ है ds अपॉन dt की पावर 4 3s d2s अपॉन dt स्क्वायर बराबर 0। ठीक है, यहां पर अधिकतम अवकलन कितनी बार किया हुआ है, यहां पर अधिकतम अवकलन किया हुआ है 2 बार। अधिकतम कितनी बार अवकलन किया हुआ है, 2 बार। तो इसकी कोटि क्या होगी, 2। अब जिसकी कोटि ली है घात भी उसी की लेनी है, दूसरे वाले की घात मत ले लेना वहां पे। जिसकी कोटि ली है घात भी तो उसी की ही देखेंगे, तो इसकी घात क्या आएगी, कुछ नहीं लिखा हुआ मतलब 1, तो घात हो गई 1। तो घात उसी की देखनी है जिसकी कोटि देखी है। ठीक, चलो इसके क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 फटाफट से देखेंगे, अब थोड़ा फटाफट से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है d2y अपॉन dx स्क्वायर की पावर 2 प्लस कॉस dy बाई dx इक्वल 0।
अधिकतम अवकलन कितनी बार किया हुआ है? एक बार, तो कोटि कितनी हो गई? सॉरी, दो बार, तो कोटि कितनी हो गई? दो। क्योंकि कॉस के अंदर फलन दे रखा है इस टाइप से, तो घात कितनी मानेंगे उसकी? 0। तो घात कितनी होगी उसकी? 0। इसी प्रकार से फटाफट से क्वेश्चन कर लेते हैं इसी सारे। क्वेश्चन नंबर 5, d2y अपॉन dx स्क्वायर cos 3x sin 3x। कोटि कितनी हो गई इसकी? अधिकतम अवकलन कितनी बार किया हुआ है? 2 बार किया हुआ है सर जी, तो आंसर भी क्या होगा? 2 होगा। घात क्या है? अब तो भाई किसी फलन के अंदर नहीं आ रखा है, इसके ऊपर कोई घात नहीं लिखी हुई, मतलब क्या होगा? 1 नहीं लिखी हुई, मतलब 1 है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है y ट्रिपल डैश स्क्वायर y डबल डैश 3 y डैश 4 y की पावर 5 इक्वल 0। तो यहां पर अधिकतम कितनी बार अवकलन किया हुआ है? 3 बार। ट्रिपल डैश कितनी बार लिखा हुआ है? 3 बार। तो अधिकतम जितनी बार अवकलन किया हुआ है भाई, तो उसकी क्या है? कोटि है। और उस कोटि की जो अधिकतम घात दे रही, उस कोटि की जो घात दे रखी है वही अवकलन की घात है। तो वो कितनी आ गई? 2 आ गई। इसके आगे वाला सिमिलर सा है। 7वां क्वेश्चन देखिए, y ट्रिपल डैश दिया हुआ है हाईएस्ट, तो उसकी कोटि हो गई 3 और उसके ऊपर कोई घात नहीं लिखी हुई है, मतलब उसकी घात कितनी है? 1। तो कोटि 3 घात 1 7 की। 8th क्वेश्चन में y के ऊपर डैश लिखा हुआ है, मतलब कोटि है 1 और उसके ऊपर भी घात नहीं लिखी हुई, मतलब घात भी है 1। क्वेश्चन नंबर 9 में y डबल डैश लिखा हुआ है, तो कोटि हो गई 2 और इसके ऊपर भी कोई घात नहीं लिखी हुई है, मतलब घात है इसकी 1। क्वेश्चन नंबर 10 है y डबल डैश प्लस 2y डैश प्लस साइन y बराबर 0। तो इसकी कोटि तो हो गई अपन के 2, क्योंकि इसका 2 बार अवकलन किया हुआ है और घात होनी चाहिए मेरे हिसाब से तो 1। तो मैं चेक कर लेता हूं एक बार, या फिर y आता है तो शायद हटा भी सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 घात 1, बिल्कुल घात 1 है इसकी। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया हुआ है y 2 बार अवकलन किया हुआ है d2y अपॉन dx स्क्वायर, तो इसके कोटि कितनी हो गई? 2। कोटि 2 है। घात कितनी है इसकी? तो घात है इसकी, क्योंकि साइन के अंदर आ गया dy बाई dx और साइन के अंदर dy बाई dx आता है, उसकी घात होती है 0 या फिर अपरिभाषित। तो आपके यहाँ पे लिखा हुआ है परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है, मतलब उसका उत्तर ही क्या है? कुछ नहीं है उसका आंसर। लास्ट लिखा हुआ है अधिकतम बार कितनी बार अवकलन किया है? क्वेश्चन नंबर 12 में 2 बार, तो उसकी कोटि हो गई 2। घात पूछी गई नहीं है, फिर भी मैं बता देता हूं, इसकी घात है 1। इसकी घात कितनी है? 1। और ये एक्सरसाइज हो गई 9.1 कंप्लीट। बस इतनी सी एक्सरसाइज थी। तो ये तो मैंने छोटा सा एक ट्रेलर दिया है, नॉर्मली ये एक्सरसाइज है। तो आपको कोटि और घात अगर 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाए तो आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में करेंगे अपना एक्सरसाइज 9.1 को अच्छे से स्टार्ट। तो आज की क्लास के लिए इतने रखते हैं। क्लास को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर क्वेश्चन समझ में आ गए हैं तो लाइक जरूर कर देना। चलिए।